गुड मॉर्निंग। देखो अभी तक हमने जो यूनिट पढ़ी है, जो हमारे पास फोर्थ यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो थी कौन सी? कार्ब धात्विक यौगिक। कौन सी? कार्ब धात्विक यौगिक, या इसको क्या हम बोल रहे हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें मैंने आपको कार्बन और धातु के बीच में जो बंध होता है उसके बारे में बात की थी। मैंने आपको इसमें नामकरण भी बताया था और वर्गीकरण भी बताया था। दरअसल हुआ क्या था, जो वर्गीकरण था वो हमारा आधा रह गया था। मैंने जो वर्गीकरण बताया था वो केवल एक बेसिस पे बताया था, केवल एक आधार पे बताया था। कौन से आधार पे बताया था? मेटल कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर, धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर बताया था। लेकिन यहाँ पे एक अलग प्रकार के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। वो कौन सा है? लिगैंड की प्रकृति के आधार पर। किसकी प्रकृति के आधार पर? लिगैंड की प्रकृति के आधार पर। किसकी प्रकृति के आधार पर? लिगैंड की प्रकृति के आधार पर। देखो लिगैंड की जो प्रकृति है उसके आधार पर भी इसको ये लगा लो दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो सरल कार्ब धात्विक यौगिक। कौन से? एक तो सरल कार्ब धात्विक यौगिक, और एक हमारे पास है मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। क्या है? मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। दो यौगिक हो गए, सरल कार्ब धात्विक यौगिक और मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। अच्छा, अब इनमें अंतर क्या क्या है? सरल कार्ब धात्विक यौगिक की बात करते हैं हम पहले। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे पास धातु आयन है, ध्यान से सुनना, जो धातु आयन है उससे केवल कार्बन समूह जुड़ा हुआ होता है। केवल क्या जुड़ा होता है? कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ होता है। और मिश्रित में कार्बनिक समूह तो जुड़ा हुआ होता है, सीधी सी बात है। जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन समूह तो जुड़ा हुआ होगा, लेकिन एक अकार्बनिक समूह और जुड़ा हुआ होता है बच्चों। क्या जुड़ा होता है? एक अकार्बनिक समूह और जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। अब जो सरल कार्ब धात्विक यौगिक है, इसी की हम बात कर रहे हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक। कौन सा? एक तो सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक। अब ये सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है भैया? इसका मतलब ये है कि कोई धातु परमाणु है हमारे पास, कोई धातु परमाणु है, उसके साथ जो कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ है, जो भी कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ है वो एक जैसे होते हैं। वो एक जैसे होते हैं। जैसे हमारे पास Fe है, इससे हमारे पास कोई C2H5 समूह जुड़ा हुआ है, दो समूह जुड़े हुए हैं, तो दोनों एक जैसे हैं, समान हैं। जब भी किसी धातु से समान कार्बनिक समूह जुड़े हुए हो तो ऐसा जो यौगिक है, ऐसा कार्ब धात्विक यौगिक है, वो क्या कहलाता है? सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक। और एक हमारे पास क्या होता है? असम्मित कार्ब धात्विक यौगिक। क्या होता है? असम्मित कार्ब धात्विक यौगिक। असम्मित कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है? ऐसा कोई समूह होता है, ऐसा कोई समूह होता है या ऐसा कोई धातु होता है जिसमें कार्बनिक समूह हैं, जो कार्बनिक समूह जुड़े हुए हैं सारे, वो सारे एक समान नहीं होते। वो अगर अलग अलग हैं, अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं। मान लो एक तरफ जुड़ा हुआ है, इससे C2H5 जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, या कुछ भी हो सकता है, या एक तरफ हो सकता है C6H5 जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जब भी हमारे पास धातु से अलग अलग कार्बनिक समूह जुड़े हुए हों या भिन्न भिन्न प्रकृति के हो,
तो उसे हम क्या कहते हैं, असममित कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। तो ये तो हमारे पास किस में आ गए, सरल कार्ब धात्विक यौगिक में आ गए। और दूसरा क्या है, मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक में क्या होता है कि कार्बनिक समूह तो जुड़ा हुआ होता है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से कार्बन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ में अकार्बनिक समूह भी जुड़ा हुआ होता है। आपने देखा होगा इससे हैलाइड जुड़ा होता है। ये किसका उदाहरण है, RMgX गिरनियार अभिकर्मक के बारे में आपने देखा होगा। तो इसमें कार्बनिक समूह के साथ साथ अकार्बनिक समूह भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरे प्रकार का वर्गीकरण हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो अगला टॉपिक जो है वो है हमारे पास कार्ब धात्विक यौगिकों की उपयोगिता। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, क्या, कार्ब धात्विक यौगिकों की उपयोगिता। अब उपयोगिता तो क्या है बच्चों, उपयोगिता तो सीधी सी बात है, अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है इसका, औषधियों में किया जाता है, भौतिक विज्ञान में किया जाता है, अलग अलग तरह के कार्ब धात्विक यौगिकों को की उपयोगिता अलग अलग है। औषधियों में से पारा है, आर्सेनिक है, ये औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में इसके उपयोग है, कृषि विज्ञान में भी इसका उपयोग है बच्चों, और भौतिक विज्ञान में भी इसका उपयोग है। इसके अलावा फैक्ट्रियों में, उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, फैक्ट्रियों में, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्ब धात्विक यौगिकों के उपयोग हो गए। कल हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है।